मेरे प्यारे भारत के वासियों और महाराष्ट्र के नागरिकों, मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जैन समुदाय सबसे सच्चा और ईमानदार समाज है जो अल्पसंख्यक में आता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुंबई के विले पार्ले स्थित पारंपरिक पार्श्वनाथ जैन मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं था, बल्कि ये आस्था पर हमला है। अगर मंदिर इल्लीगल था तो 30 साल से उसको लाइट कनेक्शन कैसे था, उसको पानी कनेक्शन कैसे था। देश जनहित पार्टी इसे न सिर्फ जैन समाज का अपमान मानती है, बल्कि ये भी स्पष्ट करती है कि सत्ता में बैठे लोगों की चुप्पी इस अन्याय के सहभागी है। जैन मंदिर 35 वर्ष पुराना, उससे भी अधिक पुराना था और जैन समाज द्वारा नियमित रूप से पूजा पाठ किया जा रहा था। नियमितीकरण की प्रक्रिया पहले ही बीएमसी को सौंप दी गई, जिसकी प्रति रिकॉर्ड में भी है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। मंदिर को बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना कोर्ट के आदेश के ध्वस्त किया गया, जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। जैन समाज ने स्पष्ट रूप से बताया कि एक होटल मालिक जो उसी क्षेत्र में बार का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता था, मंदिर की मौजूदगी को बाधा मानता था। एक बियर बार का लाइसेंस नहीं पास हो रहा है, इसलिए उसने ये मंदिर को तोड़वाया। क्या बीएमसी की कार्रवाई इसी दबाव का परिणाम थी? ये सवाल आज महाराष्ट्र की जनता के मन में और जैन समुदाय के मन में है। कहा गया कि मंदिर अवैध था, मगर जरा सोचिए, क्या 25 साल से भी ज्यादा पुराना पूजा पाठ से जुड़ा स्थल अचानक अवैध कैसा हो गया? जब आस्था को कुचला जाता है तो सरकारें चुप क्यों रहती है? क्या धार्मिक स्थल किसी ठेकेदार की सुविधा पर निर्भर होंगे? मैं देश जनहित पार्टी की ओर से सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूं, मंदिर स्थल का पुनर्निर्माण तत्काल शुरू किया जाए और बीएमसी अधिकारियों पर जांच बैठाई जाए जिन्होंने बिना अनुमति यह कदम उठाया। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए स्थायी नीति बनाई जाए, इसमें सभी धर्मों के स्थलों को समान सम्मान मिले। ये सिर्फ जैन समाज की लड़ाई नहीं है, ये हर उस भारतीय की लड़ाई है जिसकी आस्था पर हमला होता है। देश जनहित पार्टी धर्म के साथ, न्याय के साथ है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये आवाज रुकेगी नहीं। और आपको बताना चाहता हूँ, उसी प्रकार हमारे बिहार के बोध गया का मसला आज भी जस की तस है। मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अल्पसंख्यकों का इस भारत भर में, महाराष्ट्र भर में जीना दुश्वार क्यों किया जा रहा है? कभी मुसलमानों के दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनको घरों को तोड़ा जाता है। अभी जैन मंदिर की बारी है, जैन मंदिर को तोड़ा जा रहा है, यानी शांति प्रिय समाज को भड़काया जा रहा है। बौद्ध विहार में अभी तक न्याय नहीं मिला। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। ये सरकार धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर जनता की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। इस खिलवाड़ को रोकने के लिए हमें एकत्रित होने की जरूरत है और जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तब तक ये तानाशाही सरकार हम पे इसी तरह अन्याय अत्याचार करती रहेंगी। ये पूरे भारत में सपा के अखिलेश यादव जी ने ही जैन समाज पर हुए मुद्दे को उठाया है। विरोधी दल के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी आवाज कहाँ बंद हो गई? क्या आपकी आवाज को भी दबाया जा रहा है? आप संसद में होने के बावजूद, अब आमदार खासदार बनने के बावजूद आज हमारे यहाँ की जनता पर, उनके धर्मों पर, उनके समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसे हमें रोकने की जरूरत है। अभी जैन मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया, वहां पर बैठे महाबोधि और बोध गया में आज भी ब्राह्मणों का शासन चल रहा है। तो अल्पसंख्यक का जीना दुश्वार जानबूझ के सरकार कर रही है। आज हम सब अल्पसंख्यक को, बौद्धिस्ट, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, हम सभी अल्पसंख्यक को एकत्रित होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले चुनाव में हमें अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा, ये भी मुझे लगता है। और ये लड़ाई में देश जनहित पार्टी जैन समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ेगी। मैं ये सभी महाराष्ट्र वासियों से वादा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।